स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 12 जी को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आइए हम देखते हैं इसके अंदर पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित सारणी में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसा कि आप सभी यल देख सकते हैं, यल क्या है, लंबाई है ये सभी। और यहाँ पर वी देख सकते हैं, वी क्या है, इसकी चौड़ाई है। और यच क्या होता है, इसकी ऊंचाई होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब इनकी मदद से हमको यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, लेकिन इससे पहले हमको पता होना चाहिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी बुक में ही दिया गया है। सारी चीज़ें आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आज दिया गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर दिया गया है, आगे आपको बराबर करके दो ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी को शॉर्टकट में लंबाई को हम यल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर दो ब्रैकेट में यल, और चौड़ाई को बी बोलते हैं, बी लिखा गया, प्लस उसी तरह से चौड़ाई को हम बी बोलते हैं, बी ऊंचाई को यच। ठीक है, प्लस यच लंबाई को बोलते हैं और यल ऊंचाई को बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्म में लिखा गया है। अब आप चाहें तो इसको पूरा इस तरह से बड़ा सा लिखें, या आपकी मर्जी छोटा सा ऐसे लिख लें, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, उदाहरण में आपको इसके अंदर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट ये नीचे वाला आपको दिया गया है। बस आप याद कर लीजिए, लंबाई मतलब यल होता है, चौड़ाई मतलब बी होता है, ऊंचाई मतलब यच होता है। ठीक है, और इसकी मदद से आप बड़े आसानी से इस फॉर्मूले को नीचे वाले लगा करके कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम पहले नंबर क्वेश्चन को कॉपी पर चल करके सॉल्व करते हैं। देखिए पहले का फर्स्ट नंबर हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाना चाहूँगा कि आपको इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, ताकि प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर आते हैं तो आपको मैं हर एक चीज़ बहुत ही आसान तरीके से समझाना करना सिखाता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इसलिए मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से हर चीज़ समझाऊँ, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कहीं पर सोचना ना पड़े, आप तुरंत इसको कर सकें। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है, लंबाई। ठीक है, लंबाई को हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, तो लंबाई को हम, ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी उसको यल बोलना है। जो इसकी चौड़ाई होगी, क्या होगी, चौड़ाई होगी, उसको आपको क्या बोलना है, उसको आपको बी बोलना है। जो इसकी ऊंचाई होगी, क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप यच बोलेंगे। ये तीन चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको बड़े आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन चीज़ों को याद कर लेना। उसके बाद फिर जो देखिए आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ यल से शुरू कीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऐसे याद कर लीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको इंग्लिश में यल बी एच बोलते हैं। तो यल बी पहले लाइन से इन दोनों को लिखिएगा, यल बी। ठीक है, अब इसके बाद जहाँ पर आपने छोड़ा है प्लस लगाकर वहीं से फिर से शुरू कीजिए। तो बी पर आपने छोड़ा था तो प्लस लगाया, उसके बाद बी से फिर से नीचे तक पढ़िए, बी एच। ठीक है, अब कहाँ पर छोड़ा आपने, एच पर छोड़ा, फिर प्लस लगाइए, अब एच से फिर से ऊपर यल बच रहा है, यल को ले लीजिए, एच एल। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। यल बी, पहले यल बी, फिर बी एच, फिर एच यल। ठीक है, ऐसा सबके साथ दो दो रहेंगे, जैसे यल बी, बी एच और एच एल। ठीक है, अब याद हो गया, वेरी गुड। अब चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं अपना कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं, आइए हम बुक में आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसके अंदर जैसा कि आप से देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए आपको लंबाई दी गई है, पहला नंबर ये है। इस तरह मत देखिएगा, इस तरह देखिए, सीधा सीधा। ठीक है, इसकी लंबाई है 5, चौड़ाई है, ठीक है, 4 और ऊंचाई है 3, तो सबको रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर बुक में आपको दिया गया है यल के सामने 5, तो यल जहाँ पर है वहाँ पर 5 रखिए। फिर गुणा लगाइए, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब गुणे में हैं। फिर बी कितना दिया गया, 4, तो देखिए बी की जगह 4 रख देना। फिर आगे प्लस है, प्लस लगाइए, फिर बी की जगह फिर से वही 4 रख देना है जो यहाँ पर था। अब देखो गुणा लगाना है, यच की जगह क्या है, यच की जगह 3 है, 3 रख देना। ठीक है, फिर प्लस लगाना, फिर से अगर यच की जगह तो वो 3 ही आएगा। ठीक है, तो 3 ही रख देना। गुणा यल क्या है, यल देखिए फिर से देखिए 5 है। ठीक है, तो सबको ऐसे रख देना और यहाँ पर अब सरल कर लेना। अब देखो प्यार, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा,
और यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस 3 चौक 12 हो जाएगा, प्लस 3 पचे 15 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है आपको, 2 को ऐसे रहने दीजिएगा, अंदर देखिए सब प्लस में है, मतलब जोड़ लेना है। तो जोड़ते किधर से हैं, दाईं तरफ से जोड़ते हैं। ठीक है, सबका पहला अंक ले लीजिएगा दाईं तरफ से, 5 2 0, 5 2 7 होता है, और 0 जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, 7 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक एक दो 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 चार हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। अब ये जो ब्रैकेट होता है प्यारे बच्चों, ये किसका काम करता है, गुणे का काम करता है। तो 2 का गुणा किस में करना है, 47 में करना है। तो 2 को ऐसे ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट किसका काम कर रहा है, गुणे का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको हटाकर हमने गुणा लगा दिया, और 47। ठीक है, इस तरह से आप गुणा कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर 2 का पहाड़ पहले 7 में पढ़िए, क्योंकि हमको हमेशा गुणा किस तरफ करना चाहिए, पहले दाई तरफ करना चाहिए, दाई वाली संख्या में जो इधर रहेगी। ठीक है, उस संख्या में। तो 2 सते 14 की 4 हासिल कितना है, 1 आया, 2 चौक 8 और 1 9 आ गया। ठीक है, अब देखो प्यार बच्चों, ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा प्यार बच्चों, ठीक है, वो किस में आएगा, वो आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसके पीछे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना है। ठीक है, इंग्लिश में आप सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हो, या हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर का देखते हैं। तो फिर से आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, बुक के अंदर से देख लेना है कि सेकंड वाले में हमारी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है। तो लंबाई हमारी 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को ऐसे रहने दीजिएगा। ठीक है, और ब्रैकेट लगाइएगा, यल की जगह 6 लिख दो, गुणा बी की क्या है आपका 3 है, 3 रख देते हैं, प्लस लगाएंगे, बी अभी हमने लिखा 3 है। ऊंचाई क्या है देख लीजिए, यच 2 है, दूसरे वाले में 2 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, यच क्या था, तो अभी हमने लिखा यच को 2 है, गुणा यल क्या था, तो यल फिर से देख लीजिए 6 है, चाहे यहाँ पर देखो चाहे अलग से देख लो। ठीक है, बुक के अंदर तो ये आ गया। अब सबको फिर से आपको गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 6 दूनी 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 छंग 12। ठीक है, फिर से यहाँ पर 12, सॉरी छत्रिक 18 होता है, यहाँ पर 12 मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर छत्रिक 18 होगा, और 2 छंग 12। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर 2 लिखोगे, अब गुणा लगा लीजिएगा, क्योंकि अब हम इन सबको जोड़ने वाले हैं। गुणा लगाकर इस ब्रैकेट को हटा देंगे, इन दोनों को, इन सबको जोड़ लेंगे। तो देखो 2 6 जोड़ोगे 8 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1 1 1 2, और 1 हासिल आई थी 3, तो 36 आ गया। अब गुणा कर दो, 36 दूना 72 होता है, तो 72 होगा, और इसके यूनिट क्या हो जाएगी, मैंने बताया यहाँ पर जिसमें मान दिया रहता है। तो देखिए इसके अंदर किस में दिया गया, सभी मान जितने भी मान है सब सेंटीमीटर में दिए गए, तो उसकी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेमी स्क्वायर इंग्लिश में लिखो, या हिंदी में ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको वही लिखना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसके अंदर डैश कर दिया है। अब ये फिर से वही फॉर्मूला लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2 यल का मान देखते हैं तीसरे वाले में हमको क्या दिया गया है। तीसरे वाले में आपको यल का देखिए, ये यल तीसरा वाला इस तरह देखना है, ऊपर से नीचे की ओर। तो यल का मान 10 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 रखना, गुणा बी का मान देखिए कितना दिया गया है, तीसरे वाले में 8 दिया गया है, 8 रखेंगे, फिर प्लस बी का मान फिर से रखना है, 8 था। यच का मान देखिए कितना दिया गया, यहाँ पर तीसरे वाले में 5 दिया गया है। ठीक, गलती मत करना, नहीं तो आप दूसरे वाले का लिख डालो, नहीं तीसरे वाले में ही देखना है, 5 दिया गया है, 5 लिख दो प्लस। ठीक है, अब यह देखो यच का मान फिर से प्यारे बच्चों, यच है, ये सॉरी 5 है, तो यहाँ पर गलती से यच हो गया, 5 है तो लिख देंगे, गुणा लगाएंगे, यल का मान देखो अभी हमने यहाँ पर लिखा 10 था, तो 10 लिख देंगे, या आप बुक में भी देख सकते हो। तो यल का मान देखिए 10 है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए सबका, 10 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, प्लस 8 पंचे 40 हो जाएगा, प्लस 15 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबको जोड़ लोगे, 0 0 0 0 ही आएगा, 5 4 9 9 और 8 जोड़ोगे फिर जो 17 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 17। अब देखो यहाँ पर गुणा लगाना, क्योंकि ब्रैकेट हटा देंगे हम, और 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर लेना फिर 2 का, तो 17 दूनी 34 होता है, तो यहाँ पर 34 और एक जीरो बच रहा है, उसको लगा देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर इसका मान किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मैंने बताया जिस जो यूनिट रहेगी उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो तीसरे वाले में भी यूनिट हमारी क्या है, सेंटीमीटर में है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का इसका देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर में फिर जो यही फॉर्मूला आपको लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके अंदर भी देख लेते हैं। 4 नंबर में हमको क्या दिया गया है, तो यल का मान 4 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 4 रख देना है, गुणा लगाना है। बी का मान देखिए कितना दिया गया है, 1.7 दिया गया है, तो 1.7 रख देंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे, बी का मान फिर से 1.7 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, फिर से गुणा लगाएंगे, एच का मान देख लेते हैं।
ठीक है, चौथे वाले में तो 2.3 है, 2.3 रख देंगे। फिर से आगे देखिए प्लस लगाएंगे, एच का मान अभी हमने रखा 2.3, फिर ठीक है। अब उसका फिर से गुणा लगाएंगे, यल का मान देखिए अभी रखा 4, तो 4 रख देंगे। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, जो ध्यान समझिएगा, ठीक है। किस चीज़ को जो ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, वैसे समझ में आपको हर चीज़ आने वाला है, ठीक है। अब देखो दशमलव को आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, यहाँ पर 17 का पाड़ा पढ़ना है 4 बार, ठीक है। 17 17 34 17 इक्यावन 17 चौके 68, कितना आएगा 68 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है 68 लगा देना। अब देखो 68 आपने लिखा, अब इसके बाद देखो दशमलव के बाद कितने अंक था, एक अंक था ना, इसके आगे कोई अंक नहीं है, केवल एक अंक है। दाईं तरफ देखना है, किस तरफ देखना है, दशमलव के दाईं तरफ, तो दाईं तरफ देखो केवल एक अंक है, उसके बाद प्लस आ गया है, तो दाईं तरफ एक अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितना अंक रहना चाहिए, एक अंक रहना चाहिए, तो देखो दशमलव के बाद एक अंक है, हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया, ठीक है। अब देखो प्लस लगाना है, अभी इस तरह से इस दोनों का भी गुणा कर देना, 17 और जो आपका देखो यहाँ पर दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 17 और 23 इसको समझो, ठीक है। तो इसके अंदर जब गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा 391 आएगा। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है दाईं तरफ, और इसके अंदर भी एक अंक, टोटल एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक। तो आपको इस दाईं तरफ से गिनना है 2 अंक, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। प्लस देखो इसके अंदर क्या करना है, 23 का गुणा 4 में कर लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दशमलव भूल जाना है, ठीक है। जब मैं 23 कहूँ मतलब आपको याद रखना है, जब गुणा करते रहो तब यहाँ पर दशमलव भूल जाया करो, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का गुणा 4 में करना है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 23 का गुणा 4 में कर रहे हैं, तो आपका आएगा 92, कितना आएगा 92 आएगा। और यहाँ पर दशमलव देखो के बाद एक अंक है केवल, और किसी में दशमलव नहीं है, तो केवल एक अंक बाद दाईं तरफ से एक अंक गिन करके आपको दशमलव लगा देना उसी के आगे, तो यहाँ पर क्या होगा दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पहले जो आगे क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको देखिए इसके बाद सबको जोड़ लेना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। इसके पीछे देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी, इसके अंदर संख्या देखनी है, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी ये वाली दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर 3 अंक है, इसके अंदर 3 अंक है, लेकिन सब में 2 2 अंक हैं, तो सबके पीछे एक जीरो बढ़ा सकते हो आप, तो सबके पीछे एक जीरो बढ़ा दिया। अब जोड़ लीजिए पीछे से जीरो, सब में से पहला अंक लीजिए दाईं तरफ से, जीरो 1 जीरो जोड़ोगे कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह दूसरा अंक लीजिए, 2 9 11 11 और 8 19, ठीक है। 19 की 9 हासिल 1 आ गया। अब देखो उसके बाद हासिल 1 आ गया, अब तीसरा अंक जोड़ लो, तो यहाँ पर देखिए सब में 2 अंक बाद, सब में देखिए 2 अंक बाद क्या है दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। अब एक हासिल आया था, आप सबको जोड़ लीजिए तीसरा वाला, तो 9 और एक हासिल आया था 10, 10 3 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 19, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर जो आपका करेक्ट आंसर, कितना आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी देखिए इसके अंदर गुणा हमने नहीं किया है, तो गुणा 2 का इसके अंदर अभी करेंगे, ठीक है। 2 का इसके अंदर आगे गुणा कर लेते हैं। अभी 19.91 में क्या करना है आपको, गुणा कर लेना है। तो जब आप इसके अंदर गुणा करोगे पहले तो आपका आएगा ती देखो दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाना, आपको 1991 में गुणा करना है 2 का, ठीक है। जब इसके अंदर करोगे तो 39 82 आएगा। देखो दशमलव कितने किन संख्या में है, इस संख्या में दशमलव है, कितने अंक में है, 1 2 अंक बाद है, तो इसके अंदर भी 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। और इसका यूनिट भी वही होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फिर जो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम पहले फॉर्मूले को लिख लेना है, और उसके बाद 5 नंबर में जो मान है उसको रख देना है। तो यल का मान क्या है हमारा 5 सही 1/2, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रखेंगे 2 ब्रैकेट में 5 सही 1/2, क्या लिखेंगे 5 सही 1/2, गुणा लगाएंगे। बी का मान देखिए क्या है, बी का मान यहाँ पर देखिए 4 है, ठीक है। तो 4 लिख देंगे, चलिए यहाँ पर 4 लिख देते हैं। फिर आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे, बी का मान फिर से 4 है, रख देंगे। यच का मान क्या है उसको देखना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। यच का मान 5वें वाले में देखिए 10 सही 1/2, तो यहाँ पर 10 सही 1/2 लिख दिया। उसका प्लस लगाना है, फिर से यच का मान देखिए अभी हमने रखा, यही क्या करना है आगे फिर से रख देना है 10 सही 1/2। फिर गुणा लगाना है, यल का मान देखिए सबसे आगे हमने यहाँ पर रखा था 5 सही 1/2, ठीक है। इतना समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको सरल करना है, देखिए कैसे करेंगे। पहले देखिए 2 का गुणा इस 5 में किया जाएगा, तो कितना देखो 2 है, इसको लिख लेते हैं पहले। देखो 2 का गुणा 5 में करो, 2 पंचे 10, 10 में ये ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको जोड़ा जाता है, तो 10 1 11, 11 और बटे में पैर जो कितने 2 है, गुणा लगाएंगे 4 लिख देंगे। प्लस अब देखो 4 है, 4 लिखो, गुणा लगाओ, 2 धम्मा 20, 20 से 21 हो जाएगा, बटे में क्या करो 2 लिख दो। प्लस यहाँ पर देखो 2 धम्मा 20 और 1 21, ठीक है। तो 21 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, गुणा लगाओ, 2 पंचे 10 और 1 11 हो जाएगा, बटे में 2, ठीक है। अब देखो फिर जो क्या करना है, इसका आपको आपस में गुणा कर लेना है। जो कट रहा है चलिए यहाँ पर काट देते हैं, देखो 2 को पाड़े से 4 कट रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में गुणे का संबंध है। जब गुणा रहेगा तभी कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बीच में गुणा है,
ठीक है। यहाँ पर देखो कोई आपस में कट रहा है क्या, दो के पहाड़े से देखो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कट सकती है, ऊपर वाली से नीचे वाली। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर दो से इस दो को काट दें, नहीं, नीचे वाली से नीचे वाली नहीं कटेगी, ना ऊपर वाली से ऊपर वाली कटेगी। मतलब उल्टा होना चाहिए, अगर ये नीचे वाले से काट रहे हैं तो ऊपर वाली कटेगी, दोनों में जाए जो। तो इसमें ने कोई नहीं कट रहा है, उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखो दो लिखा, अब यहाँ पर क्या बचा, 11 बचा, गुणा ऊपर दो बचा, नीचे एक जो बचता है उसको हम नहीं लेते हैं, क्योंकि एक नहीं लिया जाता, ठीक, उसको छोड़ दिया जाता है, उसका कुछ कोई मान्य नहीं होता। तो प्लस लगाएंगे, दो लिखेंगे, गुणा ऊपर 21 बचा, नीचे एक बचा, उसको छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 21 को गुणा 11 में कर दीजिए, ठीक है। तो 11 कम 11 हासिल एक आई, 11 दूना 22, ठीक है। 22 और एक कितना हुआ, 23 हो गया, बटे में दो दूनी 4 हो गया, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर सबके नीचे एक मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर में 4 आ रहा है पेरेंट्स में, इसलिए अभी हमको लासा लेना पड़ेगा ना, तो एक मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो एक में एक नहीं मानते हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे सबका, 11 दूनी 22 हो जाएगा, बटे में एक, प्लस यहाँ पर 21 दूना 42 हो जाएगा, बटे में एक, प्लस 231 बटे में 4, ठीक है। इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए क्या करना है, आपको ध्यान समझना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब सभी संख्या के नीचे एक रहता है और किसी एक संख्या के नीचे कोई संख्या रहती है, जैसे इसके अंदर देखो सबके नीचे एक है और एक के नीचे 4 है, तो क्या करना है, इस 4 का इन दोनों में तो गुणा होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही लासा आएगा हमारा। तो एक एक 4 का अगर लासा निकालोगे कितना आएगा, 4 लासा आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जो 4 हमारा लासा आएगा, सीधी सी लाइन खींचेंगे इस तरह से। उसके बाद 22 के अंदर क्या होगा, इस 4 का गुणा होगा, प्लस लगाएंगे। 42 में भी क्या होगा, 4 का गुणा होगा, प्लस लगाएंगे 231। अब नीचे 4 है, 4 का पहाड़ा पड़ी 4, एक बार में आता है तो एक हो जाएगा, इसके अंदर गुणा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, जितनी बार में आता है उसको लिखते हैं। तो एक के पहाड़े में 4 4 बार में आया, यहाँ पर एक के पहाड़े में 4 4 बार में आया, 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आया, एक लिख दिया, ठीक है। आपको लासा निकालना आता होगा, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पीछे सिखा रखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं पैर चुक गुणा करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 231 का गुणा 231 में हो, सॉरी 231 का गुणा एक में होगा, 231 ही रहेगा, बटे में 4। सब कुछ क्या करिए आप जोड़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर पैर चो क्या करते हैं, हम सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जोड़ लिया, सबको समझ लीजिए कितना हो गया, 1 8 9 9 और 8 17, ठीक है, हासिल एक, 3 6 9 9 और 8 17 एक 18, हासिल एक, 2 एक 3 3 और एक हासिल आई थी 4, बटे में कितना है 4 आया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करना होगा आपको, आपको इसको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये गुणे में है, ठीक है, तो समझ लीजिए गुणे का निशान है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हट चुका है, गुणे का निशान है इसके अंदर, ठीक है। दो के पहाड़े से ये 4 चला जाएगा, दो के पहाड़े से 4 को भाग दे देंगे, दो कम दो, दो दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा। तो आपका कुल मिलाकर यहाँ पर सही देखें तो हम हमारा आया है अभी कितना आया है हमारा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका आया है 487 बटे में 2 आया है, कितना है 487 बटे में 2। अब 2 से आपको इसके अंदर भाग देना होगा, चलिए दे देते हैं। तो देखिए 2 का पाड़ा पढ़िए 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 का पाड़ा पढ़िए 8 कितनी बार में आता है, 2 चौक 8 आता है, 2 का पाड़ा पढ़िए 7 से कम क्या आता है, 3 बार में आता है 6, ठीक है, 2 3 6, दशमलव लगाए, क्या बचा यहाँ पर 6, 7 में से 6 निकाल दो, एक बचा, एक और उसके पीछे जीरो लगाओ 10 होगा, ठीक, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद हम जीरो लगा सकते हैं। तो 2 के पाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो फिर जो ये आएगा 243.5, लेकिन इसके अंदर हम से इसकी यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम किस प्रकार से होगा पैरेंट्स सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए ये आपका 6 नंबर का यहाँ पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। तो इसके अंदर देखिए सभी मान देख लेते हैं। तो हमारा देखिए यल का मान कितना है, 16 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 लिख करके ब्रैकेट में 16 गुणे बी का मान कितना है, देखिए बी का मान 8 है, ठीक है, तो 8 रखेंगे, प्लस बी का मान फिर से 8 रखेंगे, गुणे यच का मान देखिए कितना है, 6 है, 6 रखेंगे, प्लस से यच का मान क्या है, 6 है, अभी हमने रखा, गुणा लगाएंगे, यल का मान देखिए 16 था, 16 रख दिया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा इसका गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसका गुणा करोगे 16 अट्ठे 128 होगा, ठीक है, और 8 छंग 48 हो जाएगा, प्लस 16 छक्का 96 होगा,
ये हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे फिर, जो ध्यान समझिएगा, अब सबको जोड़ लेंगे। 6 और 8 जोड़ना, तो आपका यहाँ पर 14 आएगा। 14 में 8 जोड़ लेना, ठीक है, तो आपका 22 आ जाएगा। 22 की 2 लिखेंगे, हासिल 2 आ गई। 9 और 2 जोड़ लेना, जो हासिल आई थी, 11 हो जाएगा। 11 और 4 जोड़ोगे 15 हो जाएगा। 15 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 आ गई। 1 और ये 1, 2 हो गया। ठीक है, और आगे गुणे में 2 पहले से है। अब इसका गुणा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो पीछे से करते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 544 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपसे को समझ में आया होगा किस तरह से पैर चूज को करना था। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठ बताना है, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ, ना कि घनाभ का। ठीक है, घन अलग, ये जो घन है ये अलग होता है और जो घनाभ होता है ये अलग होता है, याद रखिएगा। हमको यहाँ पर घन का पूछ रहा है। चलिए घन का देखते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं 6a स्क्वायर। भुजा को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। आइए अब इसकी मदद से हम इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ बराबर क्या होगा, मैंने बताया 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या होगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करना है, 6 तो रहेगा ही रहेगा, गुणा करना है। भुजा आपको दी है बुक में, कहाँ दी गई है, भुजा भुजा दी गई है बुक में। पहले वाले में कितना दिया गया, 18 दिया गया है। तो आपको क्या करना है फिर, जो यहाँ पर 18 लिख देना है। क्या करना है, इसका 18 यहाँ पर लिख देना है, और इसके ऊपर जो स्क्वायर है इसको लगे रहने देना है, और स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी 18 का गुणा एक बार और 18 में कर देना। तो जब स्क्वायर इसका करोगे, मतलब 18 का गुणा 18 में कर दोगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 324 आता है। ठीक है, कितना आता है, 324 आता है। अब क्या करना है, 6 का गुणा इसी में करना है। तो 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1944 आ जाता है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होती है, तो इसके अंदर जो मान है देखिए आपका, जो इसके अंदर इसके आगे यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी, तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके इस ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं अब हम। तो देखिए ध्यान समझिएगा, सेकंड नंबर में आपको सेम वही चीज़ लिखना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर। ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, फिर बराबर के आगे मैंने लिखा है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 लिखना है, गुणा लगाना है। भुजा का मान देखिए पहले, जो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, 8 दशमलव, सेकंड वाले में 8.8। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 8.8 कर देना है। ठीक है, तो 8.8 का गुणा आप फिर से 8.8 में करोगे, तो आपका जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं 8.8 का 8.8 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर जो आप कर लेना 8.8 का गुणा 8.8 में, तो यहाँ पर कितना आएगा, 77.44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77.44 आ जाएगा। और देखो क्या करना है, अब इस 6 का गुणा इस 77.44 में कर देना है। तो आपको यहाँ के ऊपर कितना आएगा, 664.64 आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे का लगा देना, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। क्या लगा देना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्यारे बच्चों लगा देना। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको तीसरे वाले में भी यही सेम फॉर्मूला लगाना है, और इसके आगे 6 गुणे लगा करके, भुजा का मान आपको दिया गया है 1.2, तो 1.2 लिखना और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। अब देखो क्या करोगे इसके बाद फिर जो आपको इसके अंदर 6 गुणे, यानी इसके अंदर आपको 1.2 का स्क्वायर करना है, या ऐसे कर लो 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 2 अंक बाद, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक बाद है तो स्क्वायर करने पर दुगना हो जाता है। ठीक है, 1 का दुगना 2 होता है। तो जैसे 2 है, यहाँ पर 2 अंक पर होता है, तो 2 का दुगना 4 अंक पर दशमलव लगता है। ठीक, इस तरह से होता है। अब देखो इसके अंदर प्यार बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पर 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 बराबर में कितना होता है, 144 होता है। ठीक, कितना होता है, 144 होता है। तो यहाँ पर आपका जो दशमलव लगेगा, ठीक है, वो कहाँ पर लगेगा, देखो 144 तो आया, लेकिन यहाँ पर आपका दशमलव 2 अंक बाद लगेगा। मैंने क्या बताया, उसका दुगना हो जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर लग जाएगा। अब इसके अंदर गुणा कर लेना, तो आपका 8.64 आ जाएगा। कितना आएगा, 64 तो नहीं पढ़ते इसको, 8.64 पढ़ते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। चलिए इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर का किस प्रकार से होगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए हमको रख देना है मान को, इस 4 वाले क्वेश्चन में तो दिया गया है 110। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा की जगह 110 रख देना है, क्योंकि भुजा हमको दी गई है 110, और इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 6 लिखा, गुणा लगाया।
अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर कर देना है 110 का, ठीक। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और जीरो का दुगना क्या होगा, ये 2 जीरो हो जाएंगे, एक का दुगना 2 होता है, तो यहाँ पर 1 जीरो था, 2 जीरो लगा देना है, ठीक है। और इसका 6 का आप इसके अंदर गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर दोगे फिर कितना आएगा, 726 और 2 जीरो, ठीक है। और आगे क्या लग जाएगा, इसके अंदर इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए इसके आगे अब देखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। दिया गया है हमको, दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमको ये घनाभ दिया गया है इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब हमको सेम वही फॉर्मूला फिर से लगाना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ वाला, ठीक है। तो चलिए इसी फॉर्मूले को हम लगा लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको चाहे कहे घनाभ का कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, या आपको कहे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालो, बात एक ही है, ठीक है। क्षेत्रफल लगा दे या संपूर्ण पृष्ठ कह दे, बात एक ही होती है। तो आपको सेम यही चीज़ करना है। अब ध्यान समझिएगा, इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें कौन से दी गई हैं, ठीक है। तो देखो, दो लंबाई कौन सी है, तो ये जो 4 है ये क्या है, आपकी लंबाई है, इसकी क्या है, 4 इसकी लंबाई है, ठीक है। 4 क्या होगी, लंबाई होगी, गुणा लगाएंगे बी, बी मतलब क्या होता है, इसकी चौड़ाई, ठीक है। लंबाई के बाद चौड़ाई आता है, तो इसकी चौड़ाई क्या है, ये 3.3 है, क्या है 3.3 इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पर 3.3 हमने लग दिया, प्लस फिर से बी है तो 3.3 फिर से रखेंगे, गुणा लगाएंगे, यह यानी ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, 2.5 रख दिया, प्लस लगाया। अब उसके बाद देखो, यच रखना है, मतलब इसकी ऊंचाई रखना है, तो मैंने आपको बताया कि इसकी ऊंचाई यही है 2.5, तो 2.5 गुणा लगाएंगे यल यानी इसकी लंबाई, तो अभी हमने रखा था 4, तो 4 रख देंगे। अब इसको गुणा कर लीजिए, दो, देखो 4 का गुणा 33 में आपको कर देना है, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाना है, तो 33 में कर दोगे तो आपका 132 आएगा। यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव था, देखिए दाईं तरफ से एक अंक बाद, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देना, प्लस यहाँ पर आपको 33 का गुणा 25 में करना है, दशमलव भूल जाना है। जब आप इसके अंदर गुणा कर दोगे तो आपका कितना जाएगा, 825 आ जाएगा। 2 अंक बाद देखिए, एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव, देखिए एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अंक हो गए, एक एक 2 अंक, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, प्लस यहाँ पर देखो 4 का गुणा कर देना है इस दोनों के अंदर, ठीक। तो चलिए 4 का गुणा 25 में कर देते हैं, तो 25 चौका 100 होता है, तो कितने अंक बाद दशमलव है, तो केवल एक अंक बाद ही यहाँ पर दशमलव था, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। देखो यहाँ पर फिर जो आप क्या करोगे, इसके बाद आप सबको जोड़ लोगे, ठीक है, 2 गुणे सबको जोड़ लो, 0 5 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है जी। अब देखो दशमलव यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 अंक बाद दशमलव है, तो क्या करना है आपको, सबके अंदर दशमलव के बाद अंक बराबर करने हैं। तो दशमलव के बाद इसके अंदर 2 अंक है, इसके अंदर एक अंक है, तो इसके पीछे एक मान लेना, इसके अंदर भी पीछे एक अंक है, तो इसके अंदर भी एक मान लेना। अब देखो इसके अंदर सबके अंदर 2 2 अंक हो गए, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने पहले इसके अंदर दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं किया था, तो ये 7 नहीं आएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो जीरो, पहला अंक जोड़िए, 0 5 0, तो 0 5 0 5 ही होगा, कितना होगा, यहाँ पर लिखता हूँ, आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 5 होगा, क्या होगा, 5 हो जाएगा आपका। दूसरा अंक 0 2 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब दशमलव लगा दो, क्योंकि सब में 2 अंक बाद दशमलव है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर 0 8 3, 8 0 8 3, तो 8 और 3 जीरो का कोई मतलब नहीं है, 8 3 11, हासिल एक आ गई, ठीक है। एक और एक 2 और एक हासिल है 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 31.45 हो गया, कितना हो गया, 31.45, ये कुछ नहीं है इस तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, 31.45 है, इसका क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है आपको। जब इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 62.90 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा फिर, जो 62.90 आएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो सभी मान जो थे मीटर में थे, इसलिए मीटर का स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं हम। तो देखिए फिर जो इसके अंदर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दीवार की जब बात आती है, तो इसके अंदर अलग से फॉर्मूला दिया गया है, ये देखिए कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हमारा होता है, इधर देखिए हिंदी वाला, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा करना है, फिर उसके अंदर जो ऊंचाई रहेगी उसका अलग से गुणा कर देना है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी की मदद से हम इसको निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसका जो फॉर्मूला
था उसको लिख लिया है। अब आगे देखते हैं। इसके अंदर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको जो लंबाई है वो 4 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर मान को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 मीटर लिख देते हैं। आइए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे। और देखिए इसके अंदर आपको जो चौड़ाई है वो कितनी दी गई है, 3.5 दी गई है। तो यहाँ पर 3.5 लिख दीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। गुणा करके ऊंचाई देखिए आगे दी गई है 3 मीटर, तो 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके देखो पीछे कुछ नहीं है तो दशमलव लगाकर 0 मान लेना, क्योंकि हमको इसको जोड़ना है। ठीक है, दशमलव लगा दिया मैंने यहाँ पर और पीछे 0 मान लिया। अब इसके बाद देखिए फिर जो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऐसे रहने दो, गुणा का निशान लगा दो ब्रैकेट हटा करके। 5 और 0 जोड़ो तो 5 होगा। दोनों में देखो एक अंक इसके अंदर एक अंक बाद दशमलव है, इसके अंदर भी एक अंक बाद दशमलव, तो दशमलव लगा देना। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, गुणा लगाना और ये 3 को लिख लेना। अब सबका गुणा कर लीजिए, बस आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए हम यहाँ पर पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 2 3 6। तो इसको क्या करेंगे, 7.5 लिखेंगे, गुणा लगाकर 6 लिख देंगे। अब 6 का गुणा इस पूरे में कर दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 45.0 आता है, तो जी यहाँ पर 10.0 पीछे रहता है, तो उसका मतलब कोई भी नहीं होता, केवल 45 आपका आएगा। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट इसकी मीटर में थी, तो मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर। एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बक्सा दिया गया, तो आपको दिमाग लगाना है बक्सा किस प्रकार से होता है। तो याद रखना है आपको, बक्सा जो होता है वो घन होता है। क्या होता है, घन के रूप का होता है। देखो घन यहाँ पर बना हुआ है। बक्सा देखिए क्या होता है, उसके एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होता है, ज़्यादा दूरी होती है, इधर से लेकर उधर तक। ठीक है, तो ये घन होता है। और जो घनाभ होता है, ठीक है, वो इस तरह से रहता है, मतलब उसके अंदर जो होता है सभी भुजाएं बराबर रहती हैं। तो बक्से में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ज़्यादातर, मतलब कोई छोटी, इसके अंदर भी कोई छोटी बड़ी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी छोटी और बड़ी है। लेकिन जो बक्सा होता है उसके अंदर क्या होता है पैरचो, कि जो उसकी भुजा रहती है, ठीक है, वो 2 भुजा जो होती है, देखिए ये वाली जो भुजाएं हैं, ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका एक घन होगा। तो चलिए यहाँ पर घन का यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इसके अंदर, नीचे वाला, घन का संपूर्ण पृष्ठ वाला। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो लगा लेते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से लिखना है, बक्से का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा। अब इसके अंदर हमको भुजा क्या दी गई है, तो इसके अंदर हमको देखिए भुजा दी गई है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा 6 गुणे भुजा हमको क्या दी गई है, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा लेते हैं। अब देखो हमको इसको क्या करना होगा, सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो आपको पता है हम जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं, ठीक है, मीटर क्या है, बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी है, तो हमको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर चेंज करने के लिए किसका गुणा करेंगे, इसके अंदर 100 का गुणा करेंगे एक में। तो इसके अंदर 100 का एक में गुणा करेंगे, 1 गुणे 100, तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में हो जाएगी। और ये प्लस 30 ये भी सेंटीमीटर में। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस 100 इसके अंदर गुणा होगा और इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटीमीटर में आएगा। अब देखो इसको गुणा करके आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुणे, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये गुणा होगा 100 का एक में, 100 ही होगा। 100 में देखो 100 एकम 100, 100 और 30 जोड़ो 130 हुआ, कितना हुआ, 130 हुआ। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब जो ये हमने यहाँ पर 100 का इसके अंदर गुणा कर दिया एक में, अब ये सेंटीमीटर में हो गया है सब। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सेंटीमीटर में हो गया। इस तरह मैंने लिखाकर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंटीमीटर हटा दीजिए, कोई मतलब है नहीं। 6 का गुणा 130 में कर दीजिए। ठीक है, 6 का गुणा 130 में आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, अभी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर विथ करना है ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं पहला नंबर हम। ठीक है, तो चलिए 130 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और एक का दुगना करना है, तो एक जीरो है तो उसका दुगना 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 6 का गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 0 1 4 0 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, क्या आएगा, 1 0 1 0 1 4 4 1 4 0 0। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में इसको चेंज कर दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
तो देखिए प्यारे जो इसके अंदर दिया गया है 6 नंबर, रहीम के कमरे की लंबाई। तो कमरा आते ही आपको समझ में गया कि दूसरा वाला हमारा फॉर्मूला लगे कमरे वाला, ठीक है। लंबाई दी गई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। इसकी चारों ओर दीवार पर ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करना है, तो चलिए हम सबसे पहले इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम गुणा करेंगे उसी रुपए का। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर कैसे करना है। तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे। आइए हम फॉर इसके और रख देते हैं। तो देखिए क्या क्या आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पर 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे लंबाई कितनी दी गई है। तो देखिए ध्यान से पैर तो लंबाई इसके अंदर दी गई है 3.5 मीटर, तो 3.5 मैंने रख दिया। प्लस लगाएंगे, चौड़ाई कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है, ठीक है, 3 रख दिया मैंने। ब्रेकेट बंद करके गुणा लगाया। ऊंचाई कितनी दी गई है, इस ये भी आपको 3 दी गई है, 3 रख दिया। क्या करेंगे आप, इसके अंदर देखिए 0.5 है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसके अंदर दशमलव मान के जीरो मानिए, ठीक है। क्या मानिए, जीरो मानिए आप। जीरो मानने के बाद क्या करिए, दोनों को जोड़ लीजिए, जीरो और जीरो, जीरो और 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा। पहले इसके पहले 2 है, 2 लगाइए, गुणा लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हम हटा दिए, उसकी जगह गुणा लगा दिए। जीरो और 5 जोड़ो तो 5 होगा। अब देखो दोनों में एक इसके बाद एक अंक बाद दशमलव था, ठीक है, तो दशमलव लगा देंगे। 3 और 3 जोड़ना है पैरचोद, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गुणा 3 है, 3 लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पैरचोद क्या होता है, ज़्यादा देर तक पढ़ाते पढ़ाते ना जो दिमाग रहता है वो काम करना बंद कर देता है। 3 जोड़ने पर मेरे को 9 दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन होगा 6। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर। लेकिन आप हंसना मत, ठीक है। 3 दूनी 6 गुणा 6.5, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं इसका इसके अंदर फेरचू। तो जब आप इसका इसके अंदर गुणा कर दोगे फेरचू, ठीक है, 3 दूनी 6 हमने कर दिया। और इसका जब गुणा कर दोगे आप तो कितना आएगा, 3 9 आएगा। देखो एक सेकंड, 3 56, हाँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, 39.0 आएगा ना गुणा करने पर ये। और इसके बाद देखिए फेरचू ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके अंदर ध्यान से अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद अगर जीरो रहता है तो हम दशमलव जीरो दोनों को हटा देते हैं, तो हमारा कितना है, 39 आया कुल मिलाकर। ये किस में आएगा, मीटर में, मीटर स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा इसके अंदर क्या करना है फिर, जो हमको कह रहा है कि इसके अंदर यदि हमारा 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर आ रहा है, तो हमको क्या करना है, इस 15 का इसके अंदर गुणा करना होगा। तो चलिए हम 15 का इसके अंदर गुणा कर देते हैं, 15 गुणे 39, ठीक है। तो जितना आएगा वो क्या आएगा, हमारे रुपए में बन जाएगा। तो इसके अंदर गुणा कर देना है, तो आपका आ जाएगा रुपए 585। कितना रुपये लगेगा, टोटल 585 रुपये लगेगा, ठीक है, उस कमरे का करने पर। आइए अब अगला देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेमी है तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेमी, 10 सेमी तथा 8 सेमी है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। मतलब इसके अंदर आपको बताना है, दो डब्बे जैसे धरे हुए हैं, कंपेयर करके बताना है कि कौन सा डब्बे का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, कौन से का कम है। मतलब कौन किसमें ज़्यादा सामान आ सकता है, किसमें कम सामान आ सकता है, इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। आपको ये बताना है, तो इस तरह से तो आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमको क्या करना है, नीचे वाले को बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब नीचे वाले को बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से पहला नंबर कैसे निकालेंगे और किस तरह से आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके अंदर जो हमको तुलना करने के लिए कह रहा है, तो इसके अंदर हमारे दो डिब्बे हैं, एक तो हमारा घन आकार का है और एक घनाभ आकार का है। तो घनाभ को क्या होता है, घनाभ ये जो देख सकते हैं ये क्या है, हमारा घनाभ है। देखिए इसके अंदर दिया भी है घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब ये हमारा घनाभ है, ठीक है। और इसके बाद देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, घन है, ठीक है, ये घन है और ये घनाभ है। इस तरह से दो डब्बे हैं, उन सब दोनों में आपको बताना है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। चलिए अब देख लेते हैं पहले हम घन वाले का। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो घन का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देना है। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमारा होता है घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं घनाकार डिब्बे का हमको निकालना है, इसलिए डिब्बा लगा देना है इसके अंदर। तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ, क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इस तरह से लिख देना है आपको, बराबर करना है, 6 लिखना है, गुणा लगाना है और इसका भुजा का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड।
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे फिर, जो ध्यान समझिएगा, यहीं से सारा खेला शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सारी चीज़ें रख देना है, जो जो मान आपको पता है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिए आपको क्या मान पता है इसके अंदर 7 नंबर में। तो इसके अंदर घनाकार डिब्बे की एक भुजा ही हो पता रहती है, तो उसी की मदद से हम निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह क्या रखना है, 10 सेंटीमीटर रख देना है। तो सेंटीमीटर मत रखिए, केवल 10 रखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 × 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 6 के अंदर 100 का गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। और इसके अंदर इसकी यूनिट सेंटीमीटर में थी, देख लीजिए, तो इसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो चलिए हमने इसका पहला निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं, घनाभ का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो देखिए होता है घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 LB BH प्लस HL, ठीक है। ध्यान से देखिए अब इसको कैसे करना है आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मान को रख देते हैं हम। तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो हमारा 2 है। यल का मान कितना है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है आपको इसका यल यानी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई, और इसके अंदर देखिए आपको, एक सेकेंड, इसकी सॉरी, इसकी देखिए कह रहा है घनाभ के आकार के डिब्बी की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः है। मतलब हमारी पहला नंबर लंबाई है, दूसरा इसकी चौड़ाई है, तीसरा ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई हमको पहला नंबर दी गई है 12.5, तो यहाँ पर 12.5 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा लगाएंगे। अब उसके अंदर दूसरा नंबर हमारी चौड़ाई है, 10 रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, चौड़ाई फिर से 10 रखेंगे, गुणे ऊंचाई देखिए हमको तीसरा नंबर दी गई है 8, तो 8 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर से 8 रखेंगे क्योंकि ऊंचाई फिर से लिखना है, और इसकी लंबाई 12.5, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, और यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर दोगे, 10 का इसके अंदर गुणा करोगे तो ये जो दशमलव इधर है ना, ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब हमारा यहाँ से दशमलव हट जाएगा, केवल 125 बचेगा, ठीक है। इसके अंदर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस इसके अंदर गुणा करोगे आप, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दशमलव, ये आपका सही सही, ये तो 1000 बनेगा। कितना बनेगा, 1000 बनेगा, लेकिन इसके अंदर देखिए इस तरह से बनेगा, 1000 बनेगा, लेकिन इसके अंदर एक अंक 1000 के पहले जो अंतिम वाला जीरो होगा उसके पहले दशमलव रहेगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर पीछे दशमलव के बाद जीरो है तो उसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे हम, तो 100 बचेगा केवल, ठीक है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। अब सबको जोड़ लेना आप, ठीक। तो यहाँ पर 2 गुणे इन सबको जो पैर जो आप जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 305 आएगा, 305 लिखेंगे, गुणा कर लेते हैं तो 610 आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर भी लग जाएगा। अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये वाला 610 बड़ा होता है, 600 होता है, 600 होता है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर अंतर निकालना है, ठीक है, दोनों में। तो दोनों दोनों में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 610 माइनस 600, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सेंट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, बड़ा है। कौन सा बड़ा है, ये वाला आपका बड़ा है, पहला वाला, ठीक, सॉरी दूसरा वाला बड़ा है, घनाभ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, लिखोगे घनाभ, घनाभाकार, ठीक है, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ अधिक है। क्या लिखोगे, संपूर्ण पृष्ठ अधिक है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिख देते हो तो आपका आंसर जो होगा वो बढ़िया माना जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला एक हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठ अधिक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, जो किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए फिर जो आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाइयाँ पैक करने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं, जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यदि गत्ते का मूल्य ₹40 प्रति वर्ग मीटर है, तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर कुल कीमत बतानी है कि कितने रुपए लगेंगे, यदि गत्ते का जो मूल्य है 40 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको हिंट दिया गया है, जो हमारा डिब्बा रहेगा वो घनाभ आकार का रहेगा। तो इसके अंदर हमारा यही फॉर्मूला लगेगा, घनाभ आकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ वाला, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर मान को हम रख लेते हैं, तो यहाँ से रखना शुरू करेंगे हम, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा जाने वाला है। तो 2 यल, देखिए लंबाई इसके अंदर कितनी दी गई है, तो लंबाई जो रहेगी इसके अंदर 25 रहेगी, गुणा लगाएंगे, इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 20 रहेगी, प्लस लगाएंगे आगे, फिर आपको चौड़ाई लिखनी है 20 लिखेंगे, ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी, 5 रहेगी, ठीक है। तो 5 लिखेंगे, फिर आपको प्लस लगाना है, फिर ऊंचाई 5 रहेगी, फिर इसकी लंबाई 25 रहेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर 2 होगा, 25
दूना 50 होता है और एक जीरो बच रहा है, जीरो लगा देंगे। प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10 होता है, जीरो बच रहा है, जीरो लगा देंगे। प्लस यहाँ पर 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे लगाना और सबको जोड़ लेना, ठीक है। 500 और एक 600 और ये 700, ठीक है। 725, तो यहाँ पर 725 आ गया। अब देखो इसका अंदर 2 का गुणा कर लेना आप, तो 2 का जब गुणा कर लोगे फिर इसके अंदर, तो आपका आएगा 1450, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हमारा आंसर आ रहा है वो किस में आएगा, वो सेमी में सब है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। लेकिन हमको जो मूल्य निकालना है वो किस में दिया गया है, वो देखोगे आप तो यहाँ पर हमको प्रति वर्ग मीटर में दिया गया था, हमको मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा या भाग। तो मैंने बताया था जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलना चाहते हैं, मतलब हमारा ये क्या है, बड़ी यूनिट है या छोटी यूनिट है, तो ये हमारी छोटी यूनिट है सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर से क्या करना चाहते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलना चाहते हैं, तो हमको भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए मीटर में बदलने के लिए कितने का भाग दिया जाता है, तो 100 से भाग दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। तो चलिए इसके अंदर फिर जो हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमको क्या कह रहा है, कितने डिब्बे बनवाने हैं ये भी हमको दिया गया है आगे। तो इसके अंदर चलिए हम उसको पहले देख लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमको 200 डिब्बे अभी बनवाने हैं। तो इसके अंदर 200 का गुणा कर देंगे उससे पहले, ठीक है। तो 450 में क्या करना है आपको, 200 से गुणा कर देना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 29 और 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सही को, वेरी गुड। मतलब 2,90,000 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या करना है, आपको यहाँ पर भाग देना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, आपका क्या है, ये स्क्वायर में है, ठीक है, स्क्वायर में है। जब हमारा स्क्वायर में रहता है तो उसका दुगना हो जाता है। जैसे हम 100 से भाग देते हैं उसी तरह से हमको कितने देना होगा, 100 का दुगना क्या होगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 जीरो आ जाएंगे, एक के पीछे 2 जीरो रहते हैं 100 में। लेकिन हमको यहाँ पर जब स्क्वायर रहता है तो उसके अंदर हमको 4 जीरो लगाकर भाग देने होंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे इसके पीछे, 100 के दुगना कर देंगे, मतलब हो गया 10,000, ठीक है। 10,000 से हमको भाग देना होगा। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, 29 बचेगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या हो जाएगा हमारा, मीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। अगर हम केवल मीटर से देते तो हमारा ये सेंटीमीटर से क्या उसमें होता, तो ये हमारा बदलता ही नहीं, सही बताएं तो हमारा सही सही नहीं बदलता, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रहता है तो उसका दुगुना करना पड़ता है। तो ये आ गया हमारा। अब इसके अंदर हमको क्या कह रहा है, अब हमने सारी चीज़ें कर ली, बस हमको 40 से इसके अंदर मल्टीप्लाई और कर देना है, ठीक है। तो चलिए इधर देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको लिखना है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर कहो या मीटर स्क्वायर को, बात एक ही होती है। 1 मीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य बराबर, ठीक है। या एक नहीं, हम 29 का डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। 29 मीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य बराबर, क्योंकि हमारा 29 यहाँ पर 29 गत्ते बनेंगे टोटल ना, तो 29 का हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 29 गत्ते का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 29 के अंदर जो 40 है उसी से गुणा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा रुपए में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1160 रुपये। कितना आ जाएगा, 1160 रुपये। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको कोई इन क्वेश्चनों को करना होता है। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को अभ्यास 12 जी पूरा कंप्लीट करा लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल की वीडियो में मैं आप सभी को दक्षता अभ्यास 12 के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं कल की वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।